नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। क्या बिहार में कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि वो लालू तेजस्वी की बैसाखी के बगैर बिहार में चलना स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ। बिहार में कांग्रेस के प्रभारी बदले गए, उसके बाद लालू परिवार के खास अखिलेश सिंह की जगह पर जो है राजेश राम को जो है अब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जब से कांग्रेस और आरजेडी की बिहार में दोस्ती हुई है 1998 के बाद से, ऐसा कोई प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं कांग्रेस में जिसने लालू दरबार में हाजिरी ना लगाई हो। जाना पड़ता है क्योंकि लालू यादव भी तय करते हैं। रिश्ते में खटास तो लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन कांग्रेस इस बार क्या आर पार के मूड में है? इन तमाम चीज़ों पर बात करें, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं लालू परिवार से फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं, जिनके जिम्मे बिहार कांग्रेस की कमान दी गई है, तो दूसरी तरफ लालू यादव के न्योते पर भी जो है तमाम बड़े नेता जो कि बिहार में मौजूद होते हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे होते हैं, बावजूद इसके कोई भी उस न्योते में, उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचता है। तमाम तरह की बातें बिहार में हो रही हैं और इन्हीं बातों को जो है आज रिकॉर्ड करते हैं इस वीडियो में कि कांग्रेस के मन में चल क्या रहा। कांग्रेस ने जो तेवर दिखाए हैं उसका रिएक्शन आरजेडी की तरफ से क्या आने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कांग्रेस के इस तेवर की वजह से लालू यादव ने भी कांग्रेस को या तेजस्वी यादव ने भी उसकी औकात दिखाई है। याद कीजिए साल 2009 का लोकसभा चुनाव या फिर 2010 के विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने चुनाव अकेले लड़ा और कांग्रेस को अपनी औकात बिहार में समझ में आ गई। मजबूरी कांग्रेस की है या लालू यादव की? देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं। हो क्या रहा है कांग्रेस में? मतलब पहली बार ऐसा देवांशु हम लोगों ने पिछले कई सालों में देखा है कि कोई अध्यक्ष बना हो जो कि अब तक लालू परिवार से या तेजस्वी यादव से ना मिला हो, जिसने कोई बयान नहीं दिया हो। सवाल दर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या लालू यादव से बात हो रही है, क्या उनसे मिलने जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, नहीं लेंगे। राहुल गांधी आते हैं तो लालू यादव के पास चले जाते हैं, लेकिन बिहार में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, न वो मिलने जाते हैं, न प्रभारी मिलने जाते हैं। चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस ने मन बना लिया अलग होने का? चलिए इसका जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले एक बयान जो है वो सुनवा देते हैं। दरअसल 1 to 1 जो हमारे रिपोर्टर नरोत्तम ने किया था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजेश कुमार का, वो 1 to 1 तो सही रहा, लेकिन जब आखिरी सवाल जब पूछा ना नरोत्तम हमारे रिपोर्टर ने, तब वो मतलब कि निकल लिए। सवाल ये था कि आप आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने कब जाएंगे। पहले उनका जेस्चर देखिए कैसा रहा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव से आशीर्वाद लेने कब जा रहे हैं? देखा आपने, जैसे ही हमारे रिपोर्टर नरोत्तम ने ये सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से किया, रोहित राजेश कुमार से, तो ये सवाल लग रहा था कि बड़ा हार्ड सवाल, बहुत ऐसा सवाल, फंसने वाला सवाल जो है वो पूछ दिया गया है। इस सवाल से बचते हुए नजर आ रहा है, बचते हुए नहीं, बच के भागते हुए नजर आए। मतलब राजेश राम, ऐसा क्या हो गया? देखिए एक्शन तो जो है वो कांग्रेस वालों की तरफ से ले लिया गया है, रिएक्शन अभी आरजेडी की तरफ से बिल्कुल साइलेंट मोड में है, क्योंकि आरजेडी भी जानती है कि अभी रिएक्शन अगर जल्दी में, अगर हड़बड़ाहट में कुछ दे दिया जाए तो इसका असर क्या होगा। असर कुछ भी हो, तेजस्वी यादव की जो सीएम की जो तख्त है वहाँ से थोड़ी सी दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। ये आरजेडी वाले नहीं चाहते। देखिए तेजस्वी कांग्रेस भले ही ये आप कहने वाले कहेंगे, और ये हकीकत भी है कि कांग्रेस जो है आरजेडी के बैसाखी पर ही बिहार में इस वक्त मौजूदा वक्त में, और इस वक्त क्या हर वक्त, अगर 2000 अगर आपको बात करें 9 और 2010 को छोड़ दे, 2009 लोकसभा चुनाव और 2010 विधानसभा चुनाव को छोड़ दे, तो हर वक्त कांग्रेस जो है वो आरजेडी के बैसाखी के सहारे ही रही है। लेकिन क्या अब बैसाखी छोड़कर खुद से चलने का प्लान जो है वो कांग्रेस वालों ने बना लिया है? तेवर जो है वो नया है, बदला नहीं है, बिल्कुल नया तेवर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सबों से मिलते हैं, दिल्ली में जाकर अपने पार्टी के आला नेताओं से मिलते हैं, पटना आकर कांग्रेस के भी जो नेता हैं पूर्व विधायक तक से जो है वो एक जेस्चर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि मिलना मतलब कि एक आशीर्वाद लेना एक होता है ना, सब लोग करते हैं। राजेश कुमार ने किया, लेकिन सबसे बड़ा काम वो अब तक आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए नहीं गए। एक वक्त ऐसा था, रवि सर जो बिहार के जाने माने जर्नलिस्ट हैं वो कहा करते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि एयरपोर्ट से प्रदेश अध्यक्ष करते थे, पटना एयरपोर्ट से सीधे जाते थे राबड़ी हाउस हाजिरी लगाने, उसके बाद ही कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते थे, और दिल्ली जाना होता था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को तो वो लालू दरबार में हाजिरी लगाते थे, फिर पटना एयरपोर्ट पहुंचते थे। और ऐसा नहीं कि एक प्रदेश अध्यक्ष का ये हाल नहीं था, लगभग तमाम प्रदेश अध्यक्ष का यही हाल था। अनिल
शर्मा जो एक वक्त में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनको अगर ये छोड़ दिया जाए, पहली बार अकेले लड़ने की वकालत करने वाले कांग्रेस के अंदर कोई नेता था तो वो थे अनिल शर्मा। बाद में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो 2010 में जो है अकेले भी चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, और बाद में उनको साइडलाइन कर दिया गया था। ये तो इतिहास की बात है। अब जो आपने सवाल किया कि क्या क्या आगे का रास्ता क्या, देखिए रास्ता जो है ना, एक्शन हो गया है, एकदम क्लियर दिख रहा है। तेवर में है भाई साहब कांग्रेस, और ये तेवर बहुत कड़ा है, और तेवर जो है वो आरजेडी को डराने वाला है, इसलिए अब तक रिएक्शन नहीं आया। नहीं तो लालू यादव 2 मिनट में मतलब कि लालू यादव 2 लाइन में फिनिश कर देने वाले लोग मतलब कि नेता है। मतलब 2 लाइन ऐसा बोल देंगे ना, कांग्रेस की जो साड़ी की रणनीति धरी जाएगी, लेकिन लालू यादव भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भले ही कांग्रेस बिहार में कुछ ना हो, भले ही वो आरजेडी के बैसाखी से ही चलती हो, आरजेडी के बलबूते ही उनके विधायक जीत के आते हो भले ही, लेकिन अगर कांग्रेस साथ नहीं रहेगी ना तो बहुत बड़ा नुकसान जो है उनका होने जा रहा है। वोटें जो है वो बढ़ जाएंगी और फायदा जो है वो एनडीए को हो जाएगा। ये सिंपल गणित है, इस गणित से कोई इनकार करेगा नहीं, कोई नहीं इनकार करेगा, चाहे तेजस्वी यादव के कितने भी सपोर्टर क्यों ना हो। लेकिन जब हम ये बात कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अलग होती है, अलग चुनाव लड़ती है, अगर ऐसा हो जाए ना तो नुकसान तेजस्वी यादव का एकदम सिंपल सा नुकसान है, क्योंकि बढ़ जाएगा वोट। 2010 में भी तो यही हुआ था, मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा ना। 2010 में भी यही हुआ था। हाँ, 2010 सबसे बड़ी जो जीत नीतीश कुमार की थी 2010 की थी, और वो जीत इसीलिए इतनी बड़ी थी कि कांग्रेस अलग थी उस वक्त और आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही थी। बिल्कुल, वो वाला थोड़ा सा 2 ग्राफिक्स चलाएंगे, इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले। साल 2009 लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने रोहित अलग चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी और आरजेडी को 4 सीटें मिली थी। 2010 विधानसभा देखिए, कहा जाता है गोल्डन एरा था वो, जो निकल कर आया जब चुनावी नतीजे हुए बिहार विधानसभा के, जब 2010 में नीतीश कुमार के लिए गोल्डन एरा माना जाता है। उसमें अकेले चुनाव लड़ी, कांग्रेस को 4 सीटें मिली और आरजेडी सिमट कर आ जाती है 22 सीटों पर। ठीक है, कहा जाता है वो गोल्डन एरा था, जेडीयू का विकास दिखा था, नीतीश का विकास दिख रहा था, नया कुछ बिहार में हो रहा था। लेकिन ये भी एक सच्चाई थी कि उस वक्त कांग्रेस आरजेडी साथ नहीं थी, और इसका भी फायदा नीतीश कुमार एनडीए खेमे को मिला था। अब जो तेवर नया है, और अभी तो पप्पू यादव का एंट्री बाकी है, अभी तो तुरुप का इक्का है, अभी उसका इस्तेमाल जो है ना, अभी कांग्रेस को लग रहा है कि अभी टाइमिंग आई नहीं है। एक्शन उन्होंने ले लिया है, कांग्रेस वाले आरजेडी के रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही रिएक्शन जिस तरीके का होगा वो चीज़ें निर्धारित करेंगी कि अपने तुरुप के इक्के पप्पू यादव का किस तरीके से लॉन्च करना है बिहार में। क्योंकि पप्पू यादव जिस इलाके में तेजस्वी यादव कमजोर हैं, उस इलाके में पप्पू यादव दमदार स्थिति में है। पप्पू यादव उधर ही हैं। पप्पू यादव ठीक है, पप्पू यादव सबों के नेता है, पप्पू यादव हर का दुख दर्द को मिटाने वाले, सब पीड़ित परिवारों के घर जाने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन साउथ बिहार शाहबाद इलाके में वो जमीनी स्तर पर नहीं, हाँ ठीक है, लोगों से मिलने जाते हैं, उनके हैं, लेकिन उनका ग्राउंड कहाँ है? उनका ग्राउंड सुपौल है, उनका ग्राउंड सहरसा है, उनका ग्राउंड पूर्णिया है, मिथिलांचल है। इन इलाकों में उनकी उपस्थिति जोरदार तरीके। और तेजस्वी यादव की नीति, जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था ना रोहित, कि मिथिलांचल फोकस में है। 7 दिन लगातार बैक टू बैक 3, 4, 5 दिन तेजस्वी यादव वहाँ रह के रहे हैं और कहा भी जा रहा है, और ये तय है कि मिथिलांचल की एक सीट से तेजस्वी यादव चुनाव जरूर लड़ेंगे, राघोपुर से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और ऐसे में अगर कांग्रेस अलग होती है और पप्पू यादव तुर्क के इक्के के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कुछ भी कर ले तेजस्वी यादव, तख्त जो है वो सीएम का दूर हो जाएगा। इसलिए तो डरी हुई है अंदर से आरजेडी। भले ही आरजेडी के सपोर्टर्स को ये अच्छा ना लगे सुनना, लेकिन ये तय है, क्योंकि तेवर ऐसा है ना भाई साहब। कांग्रेस का कोई प्रदेश अध्यक्ष बने और लालू से मिलना न जाए, ये हजम होने वाली बात नहीं है। और लालू जी के सवाल पूछे रिपोर्टर तो वो बच के निकल जाए, बोल देते ना कि अभी थोड़ा सा बिजी हैं, 2 दिन बाद जाएंगे, ऐसा कुछ बोलते कि हमारे गार्जियन की, राहुल गांधी खुद उनको अपना गार्जियन मान बता चुके हैं बिहार के अंदर, तो यही बोलते गार्जियन है, उनसे तो मिलना ही, वो तो हमारे साथ हैं। लेकिन ना साथ वाली बात कह रहे हैं ना मिलने की बात कह रहे हैं, मतलब चुप्पी साधे हुए हैं। ये भागने वाला सवाल नहीं था। और जो इफ्तार में हुआ रोहित, उसको क्या कहेंगे आप बताइए, आप ही बताइए ना, हम बोलेंगे तो आरजेडी वाले कहेंगे क्या बोल रहे हैं। नहीं देखिए, इफ्तार में, और ये मतलब सोचिए कि लालू यादव का न्योता हो, मतलब कार्ड में निवेदक लालू यादव लिखा हुआ हो, उस कार्यक्रम में जब तमाम लोग पटना में मौजूद हों, क्योंकि न्योता तो सबको गया होगा। देखिए यही परिपाटी है लालू यादव के यहाँ। जब भी इफ्तार हुआ है, तमाम, जब नीतीश कुमार साथ है तब भी, और जब नीतीश कुमार के खिलाफ है तब भी, पूरा महागठबंधन जो है वो यूनाइट दिखता था वहाँ पे।
एनडीए का इफ्तार देखिए दिवांशु, जब वो इफ्तार हुआ है चिराग का देखिए ना, पूरा एनडीए एकजुटता, मैंने सवाल किया, सब लोग हैं ताकत वहाँ पे। दिखती है। तो अगर सब वहाँ पे दिख रहे हैं तो तेजस्वी यादव या लालू यादव के कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं दिख रहे थे? और तब जब वो मौजूद हैं, देखिए बहाना ये बनाया जा रहा है कि कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के, और उसी में तमाम तरह की रूपरेखा तय होगी, क्या करना है, कौन कौन सी सीटें होंगी। अगर उतनी सीटों पे आरजेडी मान जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानती है तो कांग्रेस शायद चुनाव अलग लड़ ले। देखिए तेजस्वी यादव ने दिवांशु, अगर आप 2-3 चुनाव को बिहार में देखेंगे, बैठक कांग्रेस की होने वाली है, कांग्रेस में दिल्ली की में बैठक हो रही है। हाँ, राहुल गांधी ये बैठक शायद करने वाले हैं। हाँ। दिल्ली में कल बैठक होगी बिहार चुनाव के मद्देनजर। हाँ। बड़ी मीटिंग है, और इस मीटिंग के बाद ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप देखिए ना दिवांशु की तेजस्वी यादव ने 15 के चुनाव में किसको रोका बिहार में आने से? तमाम चीजें कांग्रेस की उन्होंने मानी, एक चीज बात नहीं मानी, वो कौन थे? कन्हैया कुमार थे। ठीक है, उनको नहीं बिहार में आने दिया। 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार को नहीं आने दिया, 20 के चुनाव में नहीं आने दिया। जब कन्हैया कुमार बिल्कुल अपने पिक पर थे, लेफ्ट में भी थे, तो उनको रोका गया। मैं कन्हैया ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, भले ही मतलब 19 का लोकसभा चुनाव लड़ा, वहाँ गिरिराज सिंह के खिलाफ में वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई सक्रियता बिहार में नहीं दिखी, क्योंकि बिहार में न सिर्फ उनको फॉलो करने वाले, जानने वाले लोग ज़्यादा, बल्कि बिहार के हैं तो बिहार के लोग कनेक्ट करते हैं उनसे, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव यहाँ पर भी जो है एक तरीके से कहें कि साइलेंट मोड में है, क्योंकि कन्हैया कुमार बिहार की यात्रा कर रहे हैं, वो निकले हुए हैं बिहार में इस वक्त, और अलग अलग जिलों में पहुँच रहे हैं। कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? वो मुद्दे उठा रहे हैं जो तेजस्वी यादव के मुद्दे हैं। देखिए, जब एक उम्र का नेता और जो उसी ऊर्जा वाला नेता हो और उसी एक विषय पर अगर बात करता है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा तो बटेगी ना। तेजस्वी यादव को चाहने वाले जो तेजस्वी सुनना चाहते हैं वो बात कन्हैया कुमार कर रहे हैं, तो कन्हैया को लोग सुन रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तो नहीं है। हालांकि अंतिम में देखिए कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं है। तो अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, और अगर राहुल गांधी, क्योंकि देखिए एक और स्ट्रेटजी है जो अंदर चल रही है दिवांशु, अगर आप उसमें देख पाएंगे, अभी हाल में चुनाव संपन्न हुआ दिल्ली का, देखिए महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक का हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में थे। लेकिन कांग्रेस ने इस बार वहां पे तय कर लिया था कि हम भले ना आए, अरविंद केजरीवाल को नहीं आने देना है। तो अगर उसी स्ट्रैटेजी के तहत अगर राहुल गांधी ने मन बना लिया या कांग्रेस ने मन बना लिया है, तो तेजस्वी को नहीं आने देना है, नहीं आने देना, बिल्कुल। भले हम ना, ये एक स्ट्रैटेजी चेंज हुआ है राहुल गांधी की तरफ से। रोहित, दिल्ली चुनाव में जैसे आप जिक्र कर रहे हैं उसमें थोड़ा विस्तार से है, तो होता क्या था ना कि एनडीए सत्ता तक ना पहुंचे, इसके चलते कांग्रेस को हर जगह, हर राज्यों में कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में रहने पड़ते। लेकिन अब ये तरीका बदला है कांग्रेस का, अब हम एनडीए सत्ता में ना आए, इसके चलते हम छोटे ना हो जाए, ये इसका ख्याल रखना है। और कन्हैया कहना कि कृष्ण, कन्हैया और राम के सहारे जो है वो बिहार कांग्रेस इस वक्त चल पड़ी है। कृष्ण अल्लाबरू को बिहार प्रभारी कांग्रेस का बनाया गया है, और कृष्ण कन्हैया कुमार की भी री एंट्री हुई है बिहार के पॉलिटिक्स में, और राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो लबो लुबाव अगर ओवरऑल देखें तो, लेकिन रिश्ता इस तरीके का है ना आरजेडी और कांग्रेस का, कि भले ही कांग्रेस बैसाखी पे हो रोहित, जरूरत तो आरजेडी की पूरी पड़ेगी, पूरी, और कांग्रेस भी अकेले यहाँ लड़ती है तो फिर ये हो जाएगा कि आपको एक लंबी राजनीति करनी, अभी की नहीं 10 साल बाद की राजनीति अगर राहुल गांधी सोच रहे हैं बिहार में, तब तो ठीक है, अकेले चुनाव लड़ लीजिए। और अगर देखा जाए देवांशु, तो आरजेडी खड़ी किसके वोट बैंक पे हुई? वो वोट तो कांग्रेस का था। अगर आरजेडी बिहार में नहीं इमर्ज करती, कांग्रेस की कुछ गलतियों की वजह से उस दौर में हुई, तो कांग्रेस ही आज मुख्य विपक्ष की पार्टी होती, मतलब एनडीए के खिलाफ में। लेकिन कांग्रेस आज कहाँ खड़ी है? नंबर 4 की पार्टी, 5 की नंबर की पार्टी बिहार के अंदर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए दोनों स्थितियों पर, दोनों चीज़ों पर बात थोड़ी, शायद यही वजह है कि पहले लालू यादव के जो करीबी थे बिहार कांग्रेस के, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में याद कीजिए कि कांग्रेस को कोई भी सिंबल नहीं दिया गया, और आरजेडी ने अपने तमाम प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए थे, और अंतिम में बात ही होती रही है। अंत में कांग्रेस को मजबूरन जो है वो बातें माननी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है आरजेडी के मुकाबले। तो कांग्रेस संभवतः दो चीज़ें होंगी, या तो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें चाहिए होंगी बिहार के अंदर में, इसलिए तमाम तरह की भूमिकाएं बनाई जा रही हैं, या दूसरी बात मुझे ऐसे लगती है कि कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि फिलहाल अभी नुकसान हो तो हो, आने वाले 2, 4, 10, 15, 20 साल के बाद जो है कांग्रेस कम से कम अपने दम पर अपनी उस सियासी ज़मीन को बिहार में फिर से हासिल कर पाए, जिस दम पर बिहार ने करीब करीब जो है 50-55 साल बिहार में कांग्रेस की हुकूमत रही है, या कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिहार में रहे। तो दोनों स्थितियों पर बातचीत हो रही होगी। पहले लालू के करीबी अखिलेश सिंह को हटाया गया बिहार से, उसके बाद राजेश राम के बारे में कहते हैं वो किसी गुट के नहीं हैं, कांग्रेस के ही गुट के नहीं हैं, वो खांटी कांग्रेसी हैं। 2 बार, आप कल्पना करें कि 2 बार का कोई विधायक हो और उस
वो किसी गुट में शामिल नहीं था, ना वो अखिलेश सिंह वाले गुट में था, ना एंटी अखिलेश वाले गुट में था। उसके पहले के भी जो प्रदेश अध्यक्ष थे मदन मोहन झा, उनके गुट में भी नहीं था, और ना उनके खिलाफ वाले गुट में वो थे। तो मतलब बहुत न्यूट्रल छवि वाले को किसी उतारा है। अल्लाह बरू क्योंकि युवा हैं, युवाओं के हिसाब से सोचते हैं, उन्हीं का इनिशिएटिव था कि कन्हैया बिहार में आ गए हैं। तो तमाम तरह की चीज़ों पर कांग्रेस फिलहाल मुझे लगता है कि सोच रही है, और ये मौका है समझदारी से तेजस्वी यादव या लालू यादव के लिए फैसला लेने का कि कांग्रेस ने तेवर दिखाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लालू यादव या तेजस्वी यादव सूझबूझ से काम लेंगे तो शायद कांग्रेस साथ में रहेगी और इसका फ़ायदा दोनों को मिलेगा। अगर थोड़ा तेवर कड़े किए गए मतलब इस तरफ से, तो क्योंकि देखिए कांग्रेस भी कब तक अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करती रहेगी। सीटें वही मिलती जो छटी हुई होती हैं, सीटें उनको वही दी जाती हैं जो वो हार जाएं। तो कांग्रेस के पास अपना एक बेस वोटर तो है ही ना, मतलब एक कहें कि एक वर्ग तो है जो कांग्रेस से आज भी जुड़ाव रखता है बिहार के अंदर में। तो ऐसा है कि अभी अब वक्त है तेजस्वी यादव और लालू यादव को समझदारी से निर्णय लेने का, या फिर वो आला कमान से बात करके चीज़ों को मैनेज कर लें, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं वो महागठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए मेरे समझ से ठीक नहीं है। हाँ, आखिरी में एक और इंटरनल जानकारी दे दी। देखिए ये सब कुछ शुरू हुआ कब, जब से बिहार के प्रभारी बने कृष्णा अल्लावरू कब बनते हैं। देखिए दरअसल इंटरनल तौर पर रोहित जी हमारे पास जानकारी थी कि आरजेडी की तरफ से इंटरनल तौर पर कह दिया गया था कांग्रेस को कि आपको 40-45 सीटें ही इस बार हम लोग देंगे, तेवर ये था। उसके बाद से जो है वो बिहार कांग्रेस वाले जागते हैं और एक वो अपना जो है वो तेवर दिखाते हैं। बहरहाल ये तेवर सिर्फ दिखाने के लिए है कि हकीकत में इस तेवर का कोई असर होगा कि हर बार की तरह चुनाव जब आएंगे, ये सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर एक तेवर दिख रहा है, लेकिन जब बंटना होगा तो वही बटेगा जो लालू यादव बांटेंगे। ये भी देखना दिलचस्प होगा, तेवर सच्चा है या तेवर दिखावे के लिए है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर सच्चा है तो ये तय मानिए कि तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ेंगी, अगर दिखावे के लिए है तब तो कोई बात नहीं, चीज़ें जैसी हैं वैसी रह जाएंगी। बहरहाल हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। कल राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग है और इस मीटिंग में ही सब कुछ तय होगा। जरूर कल राहुल गांधी पूछेंगे कि आप लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए अकेले, ये सवाल जरूर पूछेंगे राहुल गांधी। और इसी के जवाब में छुपा हुआ है कि आगे का रास्ता बिहार कांग्रेस कैसे तय करेगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।